ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए एक बुढ़े के साथ गपागप करने को तैयार हो जाती है। हॉलीवुड मूवी वेरी गुड गर्ल्स। तो कहानी की शुरुआत होती है। दो ठरकी लड़कियां नंगू पुंगू होकर बीच पर दौड़ने निकल जाती हैं। हाँ सही सुना, ये है लिली और ये गैरी। और ये दोनों ऐसा क्यों करती है? तो ये लोग जल्द ही 18 की होने वाली थी, पर अब ये लोग बड़ी हो गई हैं, ये इन्हें फील नहीं हो रहा होता। इंडिया से नहीं थी ना, वरना 18 की होने से पहले 18 प्रकार की जिम्मेदारियां थोप दी जाती, तब पता चलता बड़ा होना किसे कहते हैं। खैर, इनकी जवानी फूट चुकी है, यही फील करने के लिए ये ऐसा करती हैं। वैसे इन्हें एक और बात का अफसोस था कि साला कॉलेज जाने का टाइम आ गया है, पर अभी तक दोनों ने गपागप भी नहीं किया है। हाँ, देख रहे हो ना गरीबो, ये होता है असली टेंशन। कहाँ तुम लोग छोटी उम्र में ही घर परिवार का टेंशन लेकर बैठे हो। साला यहाँ बुढ़ापा होने को आया है, पर गपागप के नाम पर अभी तक जिंदगी ही चौध रही है बस। छे। खैर, दोनों शरीफ भी थी, तो ये लोग किसी ऐरे गैर से भी नहीं ठुकना चाहती थी। तो दोनों मादा एक अल्फा नर की तलाश में रहती हैं और इनकी मुलाकात होती है डेविड से। ये भटकती आत्मा था, गुजारा करने के लिए ये कोई भी काम कर लेता था, बस कचड़ा चुनना ही बाकी रह गया था। खैर, यहाँ से असली बकचोदी शुरू होती है। रास्ते में ये इन्हें आइसक्रीम बेचता हुआ मिलता है एंड गेस व्हाट, पहली नजर में ही दोनों को इससे प्यार हो जाता है। बस यहाँ ट्विस्ट ये रहता है कि गैरी खुलकर इससे बता देती है और ये नहीं बताती, उल्टा ये बोलती है कि उतना भी कुछ खास नहीं है। वैसे थोड़ी बहुत इनके परिवार के बारे में भी दिखाया जाता है, जिसमें लिली का परिवार एकदम डिसिप्लिन वाला रहता है और गैरी का एकदम जंगली। वैसे तो हम साइड कैरेक्टर्स को ज्यादा भाव नहीं देते, पर इस बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लिली जब घर आती है तो ये अपने बाप को किसी और औरत को चपोड़ते देख लेती है, पर कहीं इससे उनके माँ बाप के बीच दूरियां न बढ़ जाए, तो ये इस राज को अपने साथ कब्र तक ले जाने का डिसाइड करती है। हालांकि इसकी माँ को खुद ये बात पता चल जाती है, जिसके बाद इसके बाप के लाख गिड़गिड़ाने पर भी वो उन्हें घर से निकाल देती है। वैसे इसका बाप दिल का अच्छा रहता है और इस गिल्ट में बेचारा एवेंजर्स में लोकी के हाथों मारा जाता है। मजाक कर रहे हैं। खैर, ये बात हम यहाँ इसलिए बताए क्योंकि अपने माँ बाप के अलग होने की वजह से ये डिप्रेशन में चली जाती है, जिसके बाद जब एक दिन इत्तेफाक से डेविड इससे जब वापस मिलता है तो ये उसे पटा लेती है और जानते हुए भी कि गैरी इसे पसंद करती थी, इससे ठुक भी जाती है। देखा ना, जब बात हवस की आती है तो दोस्ती गांड बनाने चल जाती है। हालांकि ठुकने के बाद हवस शांत होने पर ये गैरी को सच्चाई बताने जाती है कि अरे तेरा क्रश हमको वापस मिला था और हम उससे ठुक गए, क्योंकि इसे लगता है कि गैरी उसे अब तक भूल गई होगी, क्योंकि वो तो एक ही बार उससे मिली थी ना। पर इससे पहले ये अपना मुंह खोलती गैरी इसे बताती है कि जब वो अपने परिवार के साथ कल रात बाहर गई थी तो डेविड उसे वापस मिला था। बड़वा वहाँ दारू बेच रहा था, बोले थे ना इसका कचड़ा चुनना ही बाकी रह गया था। तो ये जब वापस इसके सामने बोलने लगती है कि वो उसे कितना पसंद करती है, तो ये इस राज को भी अपने साथ कब्र में ले जाने का डिसाइड करती है, पर इससे छिपकर अपनी लव स्टोरी कंटिन्यू रखती है। पर अफसोस ज्यादा दिन तक नहीं। बताए थे ना गैरी की फैमिली जंगली थी, एकदम खुशमिजाज। तो गैरी अपने बाप के बहुत क्लोज थी और एक दिन वो टैं बोल जाते हैं, जिससे गैरी डिप्रेशन में जाने लगती है। तो ये इससे कहीं सदमे में ना चली जाए, ये डेविड को बहाने से इसके बाप के अंतिम संस्कार में भेज देती है कि शायद वहां इसे देखकर वो थोड़ी अच्छी फील करे, और इसका प्लान काम कर भी जाता है। गैरी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, पर इससे ये वापस डिप्रेशन में चली जाती है जब ये इसे बताती है कि डेविड आया था और उन दोनों के बीच सब कुछ हो गया। लिली को यहाँ बहुत जोर का सदमा लगता है। साला पूरी मूवी में दोनों मस्त डिप्रेशन खेल रहे होते हैं। खैर, इसे डेविड पर बहुत गुस्सा आता है कि बड़वा साला दोनों को खा गया, जिसके बाद फिर डेविड इसे सही में चीट कर रहा है ये जानने के लिए ये गैरी की जासूसी करती है और बात यह है कि डेविड उससे छिपकर मिल रहा है। जिसके बाद बस फिर क्या, डेविड ने उसे चीट किया। इस गुस्से में बदला लेने के लिए ये जहाँ पार्ट टाइम काम करती थी वहाँ के मैनेजर से, जो कि अधेड़ उम्र का था, उससे ठुकने चली जाती है। हालांकि सिर्फ ऊपर से करने के बाद इसे डेविड वाला फील नहीं आता तो ये यहाँ से भाग जाती है, पर इसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था तो ये गुस्से में डेविड के पास आती है और इसे दम पर सुनाती है कि साला ठरकी मेरे पर चीट किया। हालांकि डेविड इससे कहता है कि ऐसा नहीं है, वो पवित्र है, पर ये इसका यकीन नहीं करती और ये भी तड़पे। इसके लिए ये इससे कह देती है कि हम भी दूसरा से ठुक कर आए हैं। जिसके बाद डेविड भी डिप्रेशन में चला जाता है। बेचारे को बात सहन नहीं हो रही होती कि उसका प्यार किसी और की बाहों में चला गया, जिस वजह से ये देश ही छोड़ने का डिसाइड कर लेता है। वैसे इधर ही से जब गैरी से पता चलता है कि वो जाने वाला है तो इससे रहा नहीं जाता और ये इसे रोकने आती है, पर डेविड इसे आखिरी किस करके निकल जाता है ये बोलकर कि वो ऐसे डिप्रेशन में नहीं जी सकता। वैसे ये यहाँ 2 बार और डिप्रेशन में जाती है, एक तो डेविड के जाने के गम में और दूसरा डेविड ने इसे जो आखिरी किस किया था वो गैरी देख लेती है, जिससे इसकी दोस्ती भी टूट जाती है। एक ही झटके में बेचारी का प्यार भी गया और दोस्ती भी। हालांकि ये उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे बताने वाली थी, पर उसके बाप के टपकने की वजह से नहीं बोल पाई। पर ये बात सुनकर गैरी और भड़क जाती है कि बड़वी बहुत दानी बन रही थी। वैसे इससे एक चीज अच्छा होता है, बाप के लिए गैरी को तरसता देख ये अपने बाप से किसी तरह वापस आने को कहती है कि एक बार मरने के बाद ये नाराजगी वगैरह का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और यही सेम बात ये अपनी माँ को भी चिपकाती है और पहली बार ये कुछ दिल से बोल रही थी तो इसकी माँ इसके बाप को माफ कर देती है और फिर दोनों वापस साथ हो जाते हैं। वैसे इस मूवी में ज्यादा कुछ और खास है भी नहीं, आखिर में गैरी भी इसे माफ कर देती है। कुछ दिन में उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है, जिसके बाद वो खुद इसके पास आकर बोलती है कि उसने भी उससे एक बात छिपाई थी और वो ये कि उसके और डेविड के बीच कुछ नहीं हुआ था
और दूसरी बार डेविड उससे इसलिए मिलने आया था ताकि वो उससे बोल सके कि वो उससे प्यार करता है। तो उसे पहले से उन दोनों के चक्कर के बारे में पता था। वो उससे गुस्सा इसलिए हुई क्योंकि उसने उसे ये बात खुद क्यों नहीं बताई, और डेविड को भी ये बात पता थी कि वो दोनों उसे पसंद करती है, तो आगे जाकर उसकी वजह से उनके बीच फिर लड़ाई ना हो, इस वजह से वही यहाँ से दूर चला गया। गैरी की बात सुनकर लिली को बहुत दुख होता है, पर इसने अब माफ करना सीख लिया था, तो ये गैरी को माफ कर देती है और उल्टा ये भी बात छिपाने के लिए इससे माफी मांगती है, और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो बच्चों, इस मूवी से हमने क्या सीखा कि हवस को कंट्रोल में रखना चाहिए। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। साला फालतू मूवी। अगर चाहते हो कि मैं अच्छी अच्छी मूवीज पर वीडियो बनाऊं तो सारी वीडियोस को लाइक करो और वीडियोस कैसी लगती है उन पर कमेंट भी करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को भी लाइक करते जाना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी।